आपका स्वागत है आपके गाइडेंस अकेडमी में। और आज का टॉपिक है हमारे पास लाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या है, कैसे फॉर्म करती है, वेव की फॉर्म में या रे की फॉर्म में, दैट्स प्रिंसिपल क्या है और इसके कन्वेंस क्या है, वो हम सब आज डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ से कंसेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल आपको टॉपिक याद रखना है कि कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ना तो हम किसी चीज़ को बना सकते हैं ना ही डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कोई सा भी कंजर्वेशन हो, चाहे वो मास हो चाहे वो एनर्जी हो, कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। यहाँ हमारे पास लाइट में दो टॉपिक हैं जो आपके 10th क्लास के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल है। कौन कौन से? पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रिफ्लेक्शन कहाँ यूज होगा और रिफ्लेक्शन कहाँ यूज होगा। इसका बेसिक ऑप्टिकल्स क्या है, इसके क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और कैसे हमें कन्विंस करना है इसको कि हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि दैट इज रिफ्लेक्शन, दैट इज रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन क्या है? इट इज अ डील विद द स्टडी ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ ए रे ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक, आपको याद रखना है, द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अब ये तो है नहीं कि उसके लिए दूसरा मीडियम हो, केवल एक ही मीडियम है, वो है एयर। अगर हम कोई भी बॉल को थ्रो कर रहे हैं, टिप्पा खाया, वो आपके हाथों में कैच हुआ, दैट इज एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब है हमको मेन पॉइंट ओनली नीड वन मीडियम, ओनली नीड वन मीडियम, केवल एक ही मीडियम की आवश्यकता होगी और किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमने कहा द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट। अब मेन बात आती है कि इसका बेसिक इंस्ट्रूमेंट, जो बेसिक ऑप्टिकल्स या हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो है मिरर। क्या है? मिरर। बेसिक ऑप्टिकल्स क्या है इसका? मिरर। क्योंकि जब तक हमको पता ही चलेगा कि इस फिनोमिना, तो दो चीज है, एक फिनोमिना एक प्रिंसिपल। फिनोमिना और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है वो हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि इसका फिनोमिना क्या है, मिरर है। लेकिन प्रिंसिपल की बात करें, रिफ्लेक्शन है, हो सकता है कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बात हो सकता है कि हमारे पास रिफ्लेक्शन में बात होगी। यहाँ हमको केवल एक ही मीडियम की नीड होगी, वो है हमारे पास एयर, और वन मीडियम में हमारे पास जो बेसिक ऑप्टिकल्स है वो है मिरर। अब हम बात करते हैं जो मिरर लेंस। आई थिंक आप मार्केट गए, मार्केट में आपने देखा कि चश्मे की दुकान है, वहाँ ये तो लिखा होता नहीं है किराना स्टोर, या यहाँ चाय चीनी चाय पत्ती मिलेगी, वहाँ क्या लिखा होता है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। जब भी हम साइंस के अंदर मिरर और लेंसेज के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। इट इज डील विद द स्टडी ऑफ, इट इज डील with the study of mirror and lenses is called optics, is called optics. अब ऑप्टिक्स में बात हो रही है, that is optical center। जब ऑप्टिक्स में बात होगी तो हम केवल दो ही इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? मिरर और लेंसेज के बारे में। मिरर और लेंसेज के बारे में। जब हमारे पास मिरर है, हमने कहा कि जब भी हम मिरर की स्टडी करेंगे तो केवल एक ही मीडियम की नीड होगी, दैट इज रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन मैंने आपको भी डिस्कस किया, द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट। जब भी हम किसी भी चीज को हम थ्रो करते हैं, वो एक मीडियम में बैक हो जाए, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन आगे क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में लॉ ऑफ
रिफ्लेक्शन। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉ है। पहला लॉ है कि द इंसिडेंट रे या द इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड पॉइंट। भाई हमने कहा कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, कोई प्लेन सरफेस या कह सकते हैं प्लेन मिरर, प्लेन है। हमने कहा दैट इज नॉर्मल, हमने कहा कि दैट इज किसी भी सोर्स से कोई भी रे आती है, किसी भी सोर्स से। सोर्स फॉर एग्जांपल हमने कहा आज घर पे चाय बनानी लेकिन चीनी खत्म हो गई, सोर्स क्या है? पापा है, पापा लेके आएंगे, दैट इज सोर्स। अब सोर्स क्या है? सन। किसी भी लुमिनियस ऑब्जेक्ट से कोई भी रे आ रही है, दैट इज सोर्स, दैट इज सोर्स, चाहे वो नॉन लुमिनियस हो चाहे वो लुमिनियस हो। हमने कहा कि लुमिनियस से कोई भी रेज आ रही है, दैट इज इंसिडेंट रे, दैट इज इंसिडेंट पॉइंट एंड नॉर्मल पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड all lie in the same plane, all lie in the same plane, but हमने कहा कि इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड पॉइंट all lie in the same plane। अब सेम प्लेन का मीन्स फॉर एग्जाम्पल दैट इज नॉर्मल, दैट इज इंसिडेंट। मैंने कहा कि रिफ्लेक्टेड यू जाए, देखना है यू नॉट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। व्हाई? बिकॉज द इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई दैट इज नॉट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection, that is second law, first law क्या था? the incident point, reflected point and normal all lie in the same plane, but second law, the angle of incidence, that is I, and angle of reflection R is always equal, angle I is equal to angle R, that is second law of reflection। clear? but एक नंबर पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम, अगर हम इंसिडेंट रे को नॉर्मल से पास कर रहे हैं, कहां से पास कर रहे हैं? नॉर्मल से। हमने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। हमेशा बात याद रखनी है कि जब भी हम किसी भी इंसिडेंट लाइट को नॉर्मल से पास कर रहे हैं तो एंगल हमेशा 0 होगा। कितने डिग्री? 0। और हिट करने के बाद उसी पथ में बैक होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आल्सो 0 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, दैट इज अ रिफ्लेक्शन। बात अब आगे चलते हैं मिरर के बारे में। अब तक हमने डिस्कस किया लाइट किसकी फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में है। फिर यहां बात होती है ऑब्जेक्ट की, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होती है? कि जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास खुद का पैसा है तो मैं बहुत अमीर आदमी हूं, लेकिन मेरे पास खुद का पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, तो दैट इज लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। फॉर एग्जाम्पल सन। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर स्टार इज लुमिनियस, नॉन लुमिनियस, दैट इज नॉन लुमिनियस। तो क्योंकि स्टार कहां से एनर्जी सोर्स कर रहा है? सन से।
या मून से कर रहा है, और मून इज द नेचुरल लुमिनियस। अब हमने कहा ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास सेल्फ ओन या ओन कह सकते हैं ओन लाइट हो लुमिनियस, और जिनके पास दूसरों के द्वारा लाइट हो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। फिर बात करते हैं हम, यहाँ टॉपिक है कि नेचर ऑफ द लाइट, नेचर ऑफ द लाइट। नेचर देखो, नेचर कई फॉर्म में, रे की फॉर्म में भी है, वेव की फॉर्म में भी है, क्वांटम की फॉर्म में भी है। अब रे कब होगा, वेव कब होगी, क्वांटम कब होगा? सिंपल सी बात है, जब रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो रे की फॉर्म में होगा, जब हम वेव की फॉर्म में बात करेंगे या हम ड्वेल नेचर में बात करेंगे, लाइट का नेचर ड्वेल नेचर है। कैसा नेचर है? ड्वेल नेचर। जो हम 12th क्लास में आगे पढ़ते हैं ड्वेल थ्योरी या ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। इसका मतलब लाइट रे की फॉर्म में भी और वेव की फॉर्म में भी। नेक्स्ट हमने कहा कि लाइट में हम दो फिनोमिना के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कौन कौन से? रिफ्लेक्शन के बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में। बात बस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में ओनली वन मीडियम नीड और रिफ्रैक्शन में टू मीडियम नीड। रिफ्लेक्शन केवल ओनली नीड वन मीडियम, रिफ्रैक्शन टू मीडियम। Reflection, the bouncing back of ray of light. Refraction, the bending ray of light. Bending. For example, मैंने कहा मेरा दोस्त है भाई आज चाउमीन खा रहा है, मैंने कहा भाई मुड़ जाओ, मम्मी ने आज काशीफल बनाया है और आज वो पनीर खा रहा है तो मैं पनीर खाऊं।